अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों से सवाल ये है कि वेन डायग्राम के बारे में। आप वेन डायग्राम से कोई भी आपको क्वेश्चन हो, जैसे आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आप लोग पहली दफ़ा ले रहे हैं, तो आपको वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है। और वैसे तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वेन डायग्राम के तरीके से सवाल को हल करना, और इस टेक्निक से आप लोग सेट का कोई भी क्वेश्चन जो है इसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। और हायर लेवल पे जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में हो तो बहुत सारा जो मैथमेटिक्स है हमारे पास, प्योर मैथमेटिक्स, उसको भी अंडरस्टैंडिंग में बड़ी हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट, हमारे पास है कि वेन डायग्राम में हम यही चीज़ें सीखेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस वगैरह जो है इनके क्या रिलेशन बनते हैं वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके अलावा स्टूडेंट, आपको कोई क्वेश्चन दिया हो तो वेन डायग्राम में उसको किस तरह लिखा जाता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि वेन डायग्राम शुरू करने से पहले आपको ये तीन चीज़ें बतानी चाहिए कि वेन डायग्राम ऐसे नहीं बन जाती है। आपको दो सेट दिए होते हैं, आप सबसे पहले उन सेटों के रिलेशन को देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, तो आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो स्टूडेंट, वेन डायग्राम जो है वो उसमें हमने देखना है सबसे पहली बात ये कि इन दोनों सेट के दरमियान क्या रिलेशन है। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ये दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये है स्टूडेंट कि बिल्कुल एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाया करेंगे स्टूडेंट, तो आप एक स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट बनाएं। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको ये बताती है कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है, यानी कि कोई बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट के अंदर स्टूडेंट आपको दो सेट दिए हुए हैं, ए और बी। वेन डायग्राम में पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि सबसे पहले आप ये बना के आप देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान इन तीनों में से कौन सा रिलेशन है। अब हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो ये दोनों डिसजॉइंट होने की वजह से, और इनका साइज भी हम लोग देख लेते हैं, दोनों का साइज एक जितना है। यानी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एलिमेंट दो हैं और इसके अंदर भी दो ही एलिमेंट हैं। अब साइज भी हमने देख लिया है। अब हम स्टूडेंट ये करेंगे कि यहाँ पे हम ए बना देंगे और यहाँ पे हम बी बना देंगे, और तकरीबन दोनों एक जितने बनाए हैं, क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 और 2 और इसके अंदर 7 और 9। तो ये है स्टूडेंट आपका वेन डायग्राम से आपने ये तो बना लिया आपने, यानी कि आपको यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि ए बी की जो है वेन डायग्राम बनाए, तो आपने बना ली। अब वेन डायग्राम के अंदर ही हम यूनियन लेना सीखेंगे, उसी के अंदर इंटरसेक्शन लेना सीखेंगे और उसी के अंदर डिफरेंस लेना सीखेंगे स्टूडेंट। तो मैं इस तरह की स्टूडेंट 3 फिगर एक साथ बना लेता हूँ। यहाँ तक तो आपको बनानी आती है कि वेन डायग्राम बनाने में सबसे पहले एक इस तरह का रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं और उसको हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। उसके अंदर जितने भी सेट दिए हों, 2 हों, 3 हों, तो उनका रिलेशन देख के उनको यहाँ बना लेते हैं। बनाने के बाद आप देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट हमेशा कोई भी सवाल हो तो यहीं से हम स्टार्ट लिया करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को 3 बार लिख लूँ। 3 बार इसलिए कि यहाँ तक तो सब में सेम रहेगा, यानी यूनियन के लिए भी, इंटरसेक्शन के लिए भी और डिफरेंस के लिए भी ये प्रोसेस सेम रहेगा। तो आपने ये देखा यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ ए है, इस साइड पे बी है, ये ए है और इस साइड पे बी है। तो ये है स्टूडेंट ए बी और बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ये ए है तो ए के अंदर लिखा हुआ है 1 और 2 और बी के अंदर है 7 9, 1 2 7 9 और 1 2 7 9। ये जो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं होता, जो एलिमेंट अंदर लिख रहे हैं फिगर बनानी होती है आपने। अब स्टूडेंट इसको आप लोग यहाँ पे ए और बी जो हमें दिया गया है इसमें स्टूडेंट हमारे पास है, ये हम देखना ये चाहते हैं कि यूनियन लेना। सबसे पहले हमने यूनियन लेना सीखना है। यूनियन कैसे लेंगे, यानी कि ए यूनियन बी करना स्टूडेंट सीखें आप।
ये तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनियन नहीं है स्टूडेंट, ये जो मैंने यू लिखा है इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है। अब आप लोगों ने, यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों के ऊपर लाइनें लगाओ, यानी कि यूनियन का मतलब होता है सबको इकट्ठे करना। तो स्टूडेंट आप जब यूनियन करेंगे तो दोनों के ऊपर एक जैसी लाइनें लगा देंगे, दोनों सेट के ऊपर एक जैसी लाइनें लगा देंगे। लेकिन इसी बात को स्टूडेंट अगर आप लोग देखें कि इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, अगर नीचे जो सेट दिया हुआ है आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि दोनों में जो चीज़ कॉमन हो उसके ऊपर लाइनें लगाएंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम कहीं भी लाइन नहीं लगाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो हिस्सा कॉमन हो उसी के ऊपर लाइनें लगाते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे है वो है डिफरेंस, यानी कि हमने ये देखा कि ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ए के पास जो फालतू हो वो ली उसके ऊपर। अब स्टूडेंट ए के पास क्या फालतू है, ए पूरा का पूरा ही फालतू है, उसका बी से कोई तल्लुक ही नहीं है, इसलिए आप खाली ए के ऊपर लाइनें लगाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाइनें लगाते हैं हम लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की जिस तरह मर्जी आप लगा लें। तो ये था स्टूडेंट, आप इन तीनों में फ़र्क करना वेन डायग्राम से, और आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि वेन डायग्राम के बारे में सीखना। अगर आपको मज़ीद वेन डायग्राम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई भी किस्म के क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं उसके ऊपर मज़ीद लेक्चर बना सकूं। तो इंशाअल्लाह स्टूडेंट हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वो मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।